तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स प्रूव नहीं कर पाए, फिर उसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स का अप्रोच लेना पड़ा। उसमें से पहला एक्सपेरिमेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम मिला उस स्पेक्ट्रम से क्या आउटपुट निकला। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम चीज़ों को टच ना किए बगैर भी उसका टेम्परेचर बता सकते हैं, उसका एप्लीकेशन। उसके बाद जो ब्लैक बॉडी को फिर क्वांटा थ्योरी ने कैसे एक्सप्लेन किया, उसका एक्सप्लेनेशन, ये सभी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आप देख रहे हो ऑनलाइन घोड़े सर पे, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया हो तो कर लो, यानी आपको आने वाले सारे क्वांटम मैकेनिक्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ब्लैक बॉडी, तो सबसे पहले ब्लैक बॉडी इस नाम को हम करेक्ट करेंगे कि ब्लैक बॉडी यानी जो ब्लैक दिखती है वो ब्लैक बॉडी नहीं, इसको समझ लो। एक आधी बॉडी अगर मैंने ब्लैक कलर पेंट मार के आपके सामने लाया तो वो ब्लैक बॉडी हुई क्या? नहीं, वो ब्लैक दिखती है, ब्लैक बॉडी नहीं हुई। ब्लैक बॉडी को देखने का, ब्लैक बॉडी वर्ड आने के बाद आपके मन में वो कलर नहीं आना चाहिए, उसकी जो दूसरी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो आना चाहिए। लेकिन उसको नाम देते समय ब्लैक कलर का कॉन्सेप्ट यूज किया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि ब्लैक बॉडी यानी हो सकता है ब्लैक बॉडी को मैं रेड कलर भी दे दूं। ब्लैक बॉडी एक आधी मैंने ब्लैक बॉडी बनाई, आपके सामने लाई, उसको मैंने बाहर से रेड पेंट कर लिया तो आप कहोगे कि ये तो रेड बॉडी है, लेकिन मैं कहूँगा वो ब्लैक बॉडी है। तो ब्लैक बॉडी यानी ऐसी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है और उतना ही परफेक्ट इमिटर है। तो रेडिएशन, वो पूरे के पूरे रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, वो हुआ ब्लैक बॉडी। और जो है, और उसी तरह जो एब्जॉर्ब करता है वो पूरे के पूरे वो इमिट भी करता है, तो वो हो गई ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी के तरफ जाने से पहले एक लॉ है, हीट एक्सचेंज लॉ। प्रिवोस्ट ने वो हीट एक्सचेंज लॉ दिया था। उस लॉ के हिसाब से कोई भी बॉडी, ये भी पेन है, अगर मैंने पकड़ा तो ये पेन भी कुछ रेडिएशंस एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लिए और कुछ रेडिएशन अपने तरफ से इमिट कर रही। हमारी बॉडी भी नेचर से रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है और नेचर में रेडिएशन इमिट कर रही है। तो सभी बॉडी का वो नेचर होता है कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, रेडिएशन को इमिट करे, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन का रेट और इमिशन का रेट सेम होता है। तो ये हो गया प्रीवियस लॉ कि सभी बॉडी हीट को एक्सचेंज करते रहते, एब्जॉर्ब करते रहते, इमिट करते रहते। लेकिन ब्लैक बॉडी की कॉन्सेप्ट ऐसी है, नॉर्मल बॉडी और ब्लैक बॉडी में क्या फर्क है? देखो, नॉर्मल बॉडी, जैसे अब हमारी बॉडी ये नॉर्मल बॉडी है, ये नॉर्मल बॉडी सारे के सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करती, वो कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है जो उसके हिसाब से फेवर में होगा। अगर मेरी बॉडी कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है तो दूसरे की बॉडी कुछ अलग रेडिएशन एब्जॉर्ब करती होगी। लेकिन जो नॉर्मल बॉडी है वो सारे रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करती। और जब ब्लैक बॉडी की बात करें, एक मैं खड़ा हूं और मेरे सामने बाजू में अगर ब्लैक बॉडी है तो मैं कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब करूंगा, लेकिन सारे नहीं करूंगा, बाकी के रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ब्लैक बॉडी ऐसी है कि उस पर आने वाले सारे रेडिएशन वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये डिफरेंस होता है ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी में। ब्लैक बॉडी यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर, वो सारे स्पेक्ट्रम आने वाले जो वेवलेंस है, वेवलेंस से जो एनर्जी आती है वेव्स से, तो वो सारे स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब कर लेती है और सारे स्पेक्ट्रम को इमिट करती है। तो ब्लैक बॉडी क्या चीज है ये आपका क्लियर हुआ होगा, ब्लैक बॉडी। अब इस ब्लैक बॉडी को हम बनाते हैं, आप भी बना पाओगे। तो आपको बनाने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, एक पेन और पेज लेके आप बना सकते हो। तो ब्लैक बॉडी यानी हमें ओरिजिनल ब्लैक बॉडी नहीं बनाना है, पेपर पे ब्लैक बॉडी बनाना है। और परफेक्ट ब्लैक बॉडी यानी आइडियल ब्लैक बॉडी, अब ये जो डेफिनेशन की है कि पूरे के पूरे इमिशन एब्जॉर्ब करे और पूरे के पूरे रेडिएशन एब्जॉर्ब करे और पूरे के पूरे रेडिएशन इमिट करे, तो ये आइडियल है, ये थ्योरेटिकल, ये कहने के लिए, सुनने के लिए अच्छा लगता है। ओरिजिनल में हम वैसा नहीं बना सकते, कुछ ना कुछ परसेंटेज 0.001 कुछ ना कुछ परसेंटेज वो रिफ्लेक्ट हो ही जाता है। लेकिन ठीक है, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता।
तो ब्लैक बॉडी बनाई कैसी जाती है कि इसमें एक होल रखते हैं छोटा, यानी रेडिएशन बाहर ना जाए, हमें रेडिएशन को पूरी तरह से कैच करना है, और अंदर से ब्लैक लैंप कलर मार देते हैं। ये कलर की क्वालिटी है। तो वो क्या होता है कि ब्लैक कलर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर की स्पेशलिटी है कि ब्लैक हमें दिखता ही तब है जब पूरे रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए हम ब्लैक कलर लगाते हैं, यानी पूरे विजिबल रेंज के पूरे रेडिएशन ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कर लेता है। और यहाँ पे एक हम्प देते हैं, यानी ऐसा नॉर्मल प्लेन सरफेस में एक ऐसा पहाड़, यानी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट सा आ जाता है, यानी प्लेन सरफेस चेंज हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं हम्प। अचानक से चेंज आ गया तो एक हम्प दे देते हैं। और यहां से फिर आने वाला रेडिएशन क्या होगा कि ये हम्प पे जब गिरेगा तो वो बाहर नहीं निकल जाएगा, इस वजह से इसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो ये यहाँ पे कोलाइड होगा, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे कोलाइड होगा, इस कोलिजन में कुछ एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर नेक्स्ट कोलिजन में कुछ एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर इधर आएगा तो इधर कुछ एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो वो धीरे धीरे करके पूरा बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो इस तरह से हमने एक ब्लैक बॉडी बनाई कि जो पूरे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब इस ब्लैक बॉडी का पढ़ाई किया गया कि ये ब्लैक बॉडी का नेचर कैसा है, इसका इमिशन कैसा है। तो इसकी पढ़ाई में सबसे पहले स्टीफन ने इसका लॉ दिया था। उन्होंने देखा कि ब्लैक बॉडी जो है, जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है और परफेक्ट इमिटर है, वो टेम्परेचर के हिसाब से एनर्जी को, यानी एनर्जी और टेम्परेचर का उन्होंने रिलेशन निकाला था। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेडिएशन इमिशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो रेडिएशन का इमिशन कम होगा। यानी एब्जॉर्प्शन और इमिशन ये सिमिलर वर्ड हो गए। एट पर्टिकुलर टेम्परेचर बॉडी एब्जॉर्ब एंड इमिट सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी और वेवलेंथ। तो स्टीफन ने उसकी पढ़ाई की और स्टीफन ने कहा कि ये जो बॉडी है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ वैसे उस बॉडी का जो एनर्जी है, जो हीट निकलता है या एनर्जी है, वो बढ़ती है। और जैसे टेम्परेचर कम करो एनर्जी कम होती है। और उन्होंने टेम्परेचर और एनर्जी इसका रिलेशन भी निकाला, E इज इक्वल टू T⁴ और E इज इक्वल टू, फिर उन्होंने उसका अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, फिर उसको स्टीफन कांस्टेंट कहते हैं, और फिर उसके वैल्यूज निकाली उन्होंने। तो इस तरह से स्टीफन ने पहली पढ़ाई की ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे या ब्लैक बॉडी पे, कि ब्लैक बॉडी एनर्जी और टेम्परेचर का उन्होंने रिलेशन निकाला। उसके बाद ब्लैक बॉडी की पढ़ाई फिर आगे गई कि ब्लैक बॉडी एनर्जी तो लेती है, लेकिन ये एनर्जी जिस रेडिएशन फॉर्म में लेती है उस रेडिएशन में बहुत सारे वेवलेंथ आते हैं। रेडिएशन का पूरा स्पेक्ट्रम होता है, छोटे वेवलेंथ से लेके बड़े वेवलेंथ तक। हम वो यूवी, आईआर, इंफ्रारेड, तो ये जो वेवलेंथ का रेंज है वो सारे वेवलेंथ की रेंज की पढ़ाई करेगी कि टेम्परेचर के हिसाब से ये वेवलेंथ पे क्या चेंज हो रहे हैं, वहाँ से जो निकल रहे हैं वेवलेंथ उसमें क्या चेंजेस हुए। और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था और उससे क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो वो हम अभी देखते हैं।